वीडियो शब्द के प्रकार का, तीसरे में हमने अर्थ के आधार पर पढ़ा, और चौथा हम पढ़ रहे हैं शब्द के प्रकार में प्रयोग और परिवर्तन के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कितने होते हैं? 2 प्रकार के। विकारी शब्द वह शब्द जिन पर काल, लिंग, वचन और कारक का प्रभाव पड़े, ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? विकारी शब्द। काल आपको पता है हिंदी में 3 काल होते हैं, पता है आपको, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। लिंग 2 होते हैं, एक वचन और लिंग दो होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। वचन 2 होते हैं, एक वचन और बहुवचन। और कारक कितने प्रकार के होते हैं? 8। कितने प्रकार के होते हैं? 8। विकारी शब्द अब कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार। कितने प्रकार के होते हैं? 4। जिसमें पहला है संज्ञा। क्या है? संज्ञा। नंबर जो भी हो, व्यक्तिवाचक संख्या, जातिवाचक संख्या, भाववाचक, छोटी क्लासों में पढ़ाते हैं, अपने 10th में ये है नहीं, आप जानती होंगे इसके बारे में। सर्वनाम, संख्या के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ये सर्वनाम हिंदी में व्याकरण में इसलिए लाया गया कि किसी भाषा की जो प्रभावशीलता है या भाषा जो इफेक्टिव कैसे बनती है, वो संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम को, जैसे मोहन पढ़ता है, वे खेलता भी है, वहां वे जो शब्द आया वो मौन के लिए आया है। मौन तो व्यक्तिवाचक है और वे क्या है? सर्वनाम। ऐसे नहीं मौन खेलता है, मौन पढ़ता है, मौन खाना खाता है, बार बार मौन नहीं आना चाहिए। संज्ञा के स्थान पर जो शब्द आते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, सिंपल सी बात है। तीसरा है विशेषण। विशेषण, इन दोनों की विशेषता बताना। इन दोनों की क्या बताना? विशेषता। कि मौन कैसा है? काला है, गोरा है। सर्वनाम, इन दोनों की विशेषता बताना, काला है, गोरा, उसके गुण के आधार पर कोई भी, तो वो आता है विशेषण। विशेषण में 2 चीज होती है, एक होती है विशेष्य, ये 10th में है इसलिए मैं इसको डिटेल से पढ़ा रहा हूं, विशेष्य, और दूसरा होता है विशेषण। क्या होता है? विशेषण। ये विशेषण विशेषता बताते हैं। विशेष्य का अर्थ होता है संज्ञा या कर्ता। संज्ञा या कर्ता ऐसे बोल देते। विशेष्य वो होता है जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए वो होता है विशेष्य। और विशेषण है जिससे विशेषता बताई जाए, जिससे विशेषता बताई जाए वो होता है विशेषण। विशेष्य और विशेषण इनका कहता है। ये आपके समास में भी काम आएगा, क्रमधारी समास में विशेषण और विशेष्य इंपॉर्टेंट है, 10th के सिलेबस में है विशेषण। उदाहरण के तौर पर जैसे बोल लो काला, उदाहरण पर जैसे काली लड़की, ये जो काली शब्द है वो विशेष्य है और लड़की है नहीं, काली जो शब्द है वो तो है विशेषण और लड़की जो शब्द है वो विशेष्य। क्या है? विशेष। ये विशेष कर ध्यान रखना, जिसकी विशेषता, किसकी विशेषता बता रहे हैं? लड़की की। और काली विशेषण है। क्या है? काली गुणवाचक विशेषण। और चौथा क्या है? क्रिया। क्या है? क्रिया, जिसे आप वर्ब कहते हैं, ये भी आपके 10th सिलेबस में है। क्रिया क्या है? क्रिया। जो 2 आपके 10th की किताब के अंदर बोर्ड एग्जाम में जो ग्रामर का जो पोर्शन है, व्याकरण का जो पार्ट है, उसमें विशेषण और क्रिया दे रखा है, वो यहाँ से आया, विकारी शब्द से। शब्द के प्रकार हमने कहाँ से पढ़ा? शुरुआत में मूल या रूढ़, यौगिक, वो, उसके बाद हमने रचना के आधार पर पढ़ा, हमने उत्पत्ति के आधार पर पढ़ा, तत्सम, तत्व, देशज और विदेशी, और उसके बाद शब्द के प्रकार का जो चौथा पार्ट है वो पढ़ा हमने प्रयोग और परिवर्तन। उनमें से 2 हैं। और विकारी, ये विकारी शब्द जो 2 हैं वो हमारे 10वीं क्लास में है, और ये आपको 9th क्लास में पढ़ने को मौका मिला होगा, और ये 10वीं क्लास के। ऐसे ग्रामर के पोर्शन अलग अलग किस्मों, अलग अलग क्लासों के अंदर दे रखे। अब हम पढ़ रहे हैं विकारी के बाद दूसरा प्रयोग और परिवर्तन के आधार पर दूसरा प्रकार है अविकारी। अविकारी शब्द। अविकारी, ये ए जो है वो विकारी के लिए उपसर्ग का काम कर रहा है। क्या कर रहा है? ये उपसर्ग है। विकारी मूल शब्द। विकारी की जो परिभाषा हमने पढ़ी उसकी एकदम उल्टी है। जैसे ऐसे शब्द जिन पर काल, वचन, लिंग व कारक का प्रभाव
का प्रभाव नहीं पड़े ऐसे शब्दों को अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द कहते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? ये भी होते हैं 4 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। जिसमें पहला है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण 11th क्लास का है पूरा सिस्टम, नॉर्मल पढ़ा रहे हैं, उसके बाद हम डिटेल से पढ़ेंगे विशेषण और क्रिया विशेषण। दूसरा है इसमें संबंध बोधक। और तीसरा है एक क्रिया विशेषण संबंध बोधक। और तीसरा है इसके अंदर, तीसरा है समुच्चय बोधक, समुच्चय जोड़ा, समुच्चय बोधक। और चौथा है विस्मय। विस्मय का अर्थ होता है आश्री। विस्मय बोधक शब्द, विस्मय बोधक शब्द। ये है 4। ये किसमें आता है? अविकारी शब्दों में। क्या आता है? अविकारी शब्दों में। क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताने वाले। क्रिया विशेषण वे शब्द होते हैं जो क्रिया की क्या बताएं? विशेषता बताने वाले शब्द। क्रिया की संबंध बोधक का अर्थ होता है रिलेशनशिप, मतलब कि संज्ञा और सर्वनाम का संबंध क्या है। ऐसे विकारी और अविकारी सभी शब्दों का, विकारी व अविकारी शब्दों का संबंध बताना। समुच्चय का अर्थ होता है जोड़ा, कोई शब्द जोड़े के अंदर आए, ग्रामर के अंदर जोड़े समुच्चय के अंदर आए। और विस्मय का अर्थ होता है आश्चर्य। क्या होता है? आश्चर्य और अचंभे के रूप में, जैसे हे, राम, वहा, ओ, ऐसे शब्द जिसके अंदर शब्द बोलते वक्त, कोई भी शब्द, ऐसे शब्द बोलते वक्त हमारी जो इंद्रियां हैं या जब हम उन शब्दों का उच्चारण करते हैं तो अनायास ही वो शब्द हमारे सामने आ जाते हैं, उसमें वो विस्मय बोधक में आता है। ये सब के प्रकार के 4 प्रकार हमने कंप्लीट किए। एक बार इसको मैं वापस बता देता हूं कि 4 प्रकार किस तरीके से हमने पढ़े। शब्द के प्रकार के अंदर जो हमने पूरे पढ़े उसको हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। शब्द किसे कहते हैं? 2 वर्णों का सार्थक समूह वो शब्द होता है। शब्द के प्रकार हमने 4 पढ़े। क्या पढ़े? 4। पहला पढ़ा हमने उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा पढ़ा हमने रचना के आधार पर। और तीसरा पढ़ा हमने अर्थ के आधार पर। और चौथा पढ़ा हमने प्रयोग या परिवर्तन के आधार पर। रिवीजन कर रहे हैं, फिर से आपको देख लेना, प्रयोग या परिवर्तन के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के थे? 4। रचना के आधार पर 3, अर्थ के आधार पर 3 और प्रयोग और परिवर्तन के आधार पर 2। कितने थे? 2। उत्पत्ति के आधार पर 4 में हमने पहला पढ़ा तत्सम, दूसरा पढ़ा तद्भाव, तीसरा पढ़ा हमने देशज, चौथा पढ़ा हमने विदेशी। क्या पढ़ा? विदेशी। ये रचना के आधार पर हमने पहला पढ़ा मूल या रूढ़ शब्द, मूल या रूढ़ शब्द। दूसरा पढ़ा हमने यौगिक शब्द। और तीसरा पढ़ा हमने योग। क्या पढ़ा? योग रूढ़ शब्द। अर्थ के आधार पर हमने पढ़ा लक्ष्यार्थ, सॉरी पहले ये अपन पढ़ रहे हैं अभिध्यार्थ। दूसरा हमने पढ़ा लक्ष्यार्थ और तीसरा पढ़ा व्यंग्यार्थ। क्या पढ़ा? व्यंग्यार्थ। और इसमें हमने पढ़ा पहला विकारी शब्द और दूसरा पढ़ा हमने अविकारी शब्द। क्या पढ़ा? अविकारी शब्द। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। तत्सम संस्कृत के शब्द,
तद्भव संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप, देशज अपनी प्रांत से, अपनी देशी शब्द, विदेशी फॉरेन से आए। मूल या रूट शब्द ऐसे शब्द जो अपना खुद का नाम, जो भी हमें दिख रही है प्राकृतिक मूर्त या अमूर्त जो भी चीजें वो मूल या रूट में। यौगिक शब्द कितने प्रकार के बताए थे हमने? 4 प्रकार के पढ़ाए थे। पहले आपको पढ़ाया था संधि, उसके बाद हमने पढ़ाया था समास, और उसके बाद पढ़ाया था हमने उपसर्ग, और उसके बाद हमने पढ़ाया था प्रत्यय। ये पढ़ाया नहीं, ये ध्यान में रखना है, चारों यौगिक शब्द है। और आपके 10th के सिलेबस में क्या है? समास है। क्या है? समास। यहाँ से एक 10th के सिलेबस में ग्रामर को दे रखा है शब्द में। अभिधार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ ये शब्द शक्ति के आधार पर 12th क्लास में है। विकारी और अविकारी, विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 4, और अविकारी भी होते हैं 4। विकारी में 4 में पहला क्या है? संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण, और चौथा क्रिया। चौथा क्रिया, विशेषण और क्रिया, ये आपके 10th के सिलेबस में है। और अविकारी शब्द कितने होते हैं? वो भी 4 प्रकार के। इनमें पहला आता है क्रिया विशेषण, और दूसरा आता है संबंध बोधक, तीसरा आता है क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, और स्थान या समुच्चय बोधक। समुच्चय का अर्थ होता है जोड़ा, क्या होता है? जोड़ा। और चौथा आता है विस्मय आदि, विस्मय का अर्थ होता है आश्रय।